सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल दिस और संदीप भैया। और गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सच कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने इस बार जेई मेन दिया है तो। क्योंकि सबको पता है कि जेई मेन से जो भी कॉलेजेस मिलते हैं आईटीज़ एनआईटीज़ या फिर ट्रिपल आईटीज़ या जीएफटीआई सीटें काफ़ी लिमिटेड है। 12 से 13 लाख लोग इस बार फॉर्म भर रहे हैं और एडमिशन होने वाला है लगभग लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों का, और बाकी लोग इस स्टेट में जाने वाले हैं। तो 13 लाख बच्चे हैं और 40 से 50 हज़ार सीट हैं पूरा मिला जुला के। तो बाकी लोगों को हमेशा बैकअप रखना चाहिए। और मैंने ये चीज़ ज़रूर देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो क्या करते हैं कि सिर्फ जेई मेन देते हैं और जेई मेन में कम परसेंटाइल आती है या फिर अच्छी रैंक नहीं बन पाती है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर से या तो ड्रॉप लेते हैं या फिर किसी दूसरे कोर्स में चले जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो जेई मेन के साथ बहुत सारा बैकअप एग्जाम देते हैं और जेई मेन में अच्छा न करने के बावजूद भी, क्योंकि जेई मेन आपका अप्रैल में होने वाला है और कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जो आपका मई में और जून में जाके होंगे, तब तक उनकी प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी हो जाती है और उनमें अच्छा करते हैं और एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में या डिसेंट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अब बात अवेयरनेस की है। आप अगर सिर्फ जेई मेन जानते हो और आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल आपको और चीज़ें जानने की ज़रूरत है और सारे एग्जाम्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। और अगर आप सब कुछ जान रहे हो तब तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो बैकअप फॉर्म भरो। अब जितने भी सारे बैकअप फॉर्म्स हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन से फॉर्म हैं, उनका लास्ट डेट क्या है, क्योंकि बहुत सारों के चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो आने वाले हैं। और उनमें अप्लाई कैसे करना है, एग्जामिनेशन फीस क्या है और उनका सिलेबस क्या होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर उस कॉलेज का क्या होने वाला है और प्लेसमेंट का भी बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि अप्लाई कैसे करना है और किस किस में अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं 15-16 फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो ऑफ कोर्स लंबी होगी थोड़ी सी, बट रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसमें कौन कौन सा कॉलेज आपके काम का था। और अगर आप पेरेंट्स हो तो बिल्कुल स्किप मत करना। बच्चा तो चलो ठीक है छोड़ के चला जाए क्योंकि उसका भी एग्जाम है एंड आवर मोस्ट फोकस, अब हमारा सबसे ज्यादा फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। बट अगर आप पेरेंट्स हो तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और अगर तुम बच्चे स्टूडेंट हो तो भी ट्राई करना कि ठीक है लास्ट तक सारे कॉलेजों का एक रूपरेखा तुम्हें मिल जाए कि किसमें तुम्हें अप्लाई करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जेई। तो गाइस चलो शुरू करता हूँ। और सच में वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बनाने में थोड़ी तो मेहनत लगती ही लगती है। तो एक बार लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, बाकी कोई वो नहीं है। और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लग रहा हो तो। और बेल आइकन दबाना, इससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि हर एक वीडियो के बारे में तुम्हें पता चले, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो मुझे लगता है हर एक बच्चे को देखना चाहिए अगर आप इस बार एडमिशन लेना चाहते हो तो चलो गाइस शुरू करते हैं। अपना पहला एग्जाम है दैट इज सीयूईटी। जेईई मेन का एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। इसमें एक दो कॉलेज ही अच्छे हैं जैसे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, सीआईसी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर किसी को डेडिकेटेड वीडियो बनाना हो तो बता देना। अब फॉर्म चल रहा है। फॉर्म का लास्ट डेट 26 मार्च है और एग्जामिनेशन 15 से 31 मई तक होगा। और इस फॉर्म को मैं भरने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें 12th का ही सिलेबस आएगा, बाकी सिलेबस नहीं आने वाला है। सिर्फ 12th ही पूछा जाएगा और ज्यादातर कॉलेज के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर कॉलेजों के लिए क्या पूछे जाने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाने वाला है। और साथ ही साथ सीआईसी वगैरह में आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो पीसीएम तो आप जेई में तैयार कर ही रहे हो, उसी के भी यहाँ पे एग्जाम दे देना। और 8 से 10 गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जो यहाँ पर एडमिशन दे रहे हैं। और उसके साथ साथ बेडनेट वेडनेट जैसी यूनिवर्सिटीज, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं गलगोटिया वगैरह, जो यहाँ पर एडमिशन दे रही हैं, साथ ही साथ वो स्कॉलरशिप भी दे रही हैं। तो आप एक बार इसे अप्लाई कर लेना। इस पर एक डिटेल वीडियो बनी हुई है, उसे जाके देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट की बात करूं तो दैट इज ट्रिपल आईटी यूजी। भाई इसका लास्ट डेट 1 अप्रैल 2024 को है। और इसके दोनों मोडों में एडमिशन, दोनों मोड में स्पेशल, दोनों मोडों में क्या हो रहा है कि जो स्पेशल चैनल है उसके थ्रू भी फॉर्म भरा जा रहा है और बाकी यूजी ट्रिपल ई का तो फॉर्म भरा ही जा रहा है। अब इसमें खास बात क्या है, देखो ये उन बच्चों के लिए जो नवोदय या फिर उड़ान वगैरह क्वालिफाई कर चुके हैं, ये उनके लिए है। लेकिन आप इन दोनों में से किसी एक में ही भर सकते हो। जो बीटेक का 4 साल का कोर्स होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, वो तो खैर जेई मेन से होता है, पर जो जो 5 साल वाला कोर्स है वो यूजी ट्रिपल ई से आपका होने वाला है। तो अब एक बात मैं आपसे बहुत ही शिद्दत के साथ कहूंगा कि मेरे भाई एक बात समझिए कि
अगर आप 4 ईयर में आ रहे हो जेई मेन से, तो आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी बढ़िया परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए। पर अगर आप इस एग्ज़ाम के थ्रू जा रहे हो तो बहुत हद तक चांस रहता है कि एडमिशन हो जाए, थोड़ा ईजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दैट। ईजी तो ये भी नहीं पढ़ने वाला है। और अगर मैं एक बात बताऊं तो हालांकि ये प्राइवेट ट्रिपल आईटी है, बट फिर भी अगर आईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट स्टैटिक्स को कोई टक्कर देने वाला कॉलेज है तो ये कॉलेज है। और मैं इस कॉलेज के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कभी आपको लोन भी लेना पड़े तो आप लोन लेने से मत चूकिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं खेत गिरवी रख के यहाँ से बीटेक कर लें तो कर लेना, लेकिन सीरियस होकर बीटेक करना, क्योंकि चुकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट है, मतलब 30 लाख इसका एवरेज पैकेज है, तो दैट इज़ अ वेरी नाइस। आईआईटी बॉम्बे के टक्कर का आप समझिए। तो यहाँ पर आप अप्लाई करिए, इसमें पहले एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इसका लास्ट डेट यहाँ पर है। और इसकी फीस जो है 2500 रुपए है, लेकिन ये फीस कम हो जाती है अगर आप नवोदय वगैरह वाले हैं और इसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी फीस 600 रुपए ही लगती है। तो आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जरूर अप्लाई करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो दैट इज बिटसेट। ये भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। अब बिट्स पिलानी, बिट्स के बहुत सारे कैंपसेस हैं। बिट्स पिलानी है, हैदराबाद है, गोवा है, मुंबई, दुबई है। पिलानी का बहुत बड़ा नाम है, जब मतलब जो अपने टायर 3 की जो थर्ड जनरेशन की आईटीज हैं या फिर बहुत सारी ट्रिपल आईटीज हैं, उनसे इसे ऊपर रखा जाता है। हालांकि अगर तुम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करो तो एनआईआरएफ रैंकिंग में बिट्स पिलानी वीआईटी वाईटी से बहुत नीचे है। पर एक्चुअली में अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं तो भाई साहब बाप कॉलेज है। खासकर इसका पिलानी वाला कैंपस, और सबसे पुराना कैंपस वही है। और जब मतलब ये उस टाइम का है जब सिर्फ पेरेंट ट्रिपल आईटी, सिर्फ पेरेंट्स आईटीज हुआ करती थी, जो 5-6 आईटीज स्टार्टिंग की है। तो ये ट्रिपल आईटी, इसका एलुमनाई नेटवर्क काफी तगड़ा है। हालांकि बीटेक की डिग्री, सॉरी मैं बिटसेट की बात कर रहा हूँ, ये बिटसेट जो है, बिट्स पिलानी जो है, बीटेक की डिग्री नहीं देता है, ये बी की डिग्री देता है। और इसका कॉलेज का करिकुलम भी काफी शानदार है। बस थोड़ी सी बात है कि 20-25 लाख का खर्चा आपका बैठ सकता है, बट फिर भी ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों को मैंने एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और इवन बहुत सारी आईआईटी छोड़ के बिट्स पिलानी में जाते हुए देखा है। तो यू कैन कंसीडर इट, काफी शानदार कॉलेज है। हालांकि प्राइवेट कॉलेज है बट ठीक कॉलेज है। तो अगर आपका बजट बनता है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। फॉर्म की फीस, मतलब इंजीनियरिंग में मुझे सबसे ज्यादा इसी की लगी, एडवांस से भी। जे एडवांस की फीस 3,000 के तकरीबन पड़ती है, उससे भी महंगी फीस इसकी है। लगभग 3400 रुपए इसके फॉर्म का फीस है। और 11 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाने वाला है। और इसमें भी 2 सेशन है। पहले सेशन का एग्जाम 19 से 24 तक होगा, और जून वाले सेशन का एग्जाम 22 से 26 तक होगा। इसका जो एग्जाम पैटर्न है जेईई मेन जैसा ही है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, एग्जाम का लेवल ठीक ठाक होता है। और ये इसका फीस है, तो आप फीस देख लीजिएगा। ये पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बिट्स का हर एक कैंपस उतना वर्थ इट है, पर ठीक है। अगर आपका पिलानी वगैरह में, हैदराबाद वगैरह में एडमिशन हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर इट। ये आपके उस पे, आपके इकोनॉमिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमें प्राइवेट कॉलेजों को हमेशा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखते हुए ही लेना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि आप लुट जाए। अब मैं बात करता हूं अपने तीसरे नंबर के कॉलेज की, मतलब तीसरे नंबर के एप्लीकेशन फॉर्म की। और सच में गाइस दिस इज वन ऑफ द गुड, मतलब इनका खुद का रनवे है, और ये कॉलेज काफी अच्छा है, मतलब एक गुरुकुल जैसा फील देता है। और दिस इज बनस्थली विद्यापीठ। अब बनस्थली विद्यापीठ के बारे में हो सकता है आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। राजस्थान का कॉलेज है, और ब्रांचेज यहाँ पे CS, CSAI, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मतलब देयर आर मैनी। यहाँ पे स्क्रीन पर मैं लिख दिया हूँ इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे कोर्सेज। अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो दैट इज 1000 रुपीज, और इसका एप्लीकेशन फीस चल रहा है। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 30 अप्रैल, और टेस्ट का जो एग्जाम होगा वो 23 जून को होगा। मतलब ये जेईई मेन से नहीं ले रहा है, अपना अलग है, अपना अलग एग्जाम कराएगा। और इसकी फीस लगभग 1,45,000, और हॉस्टल प्लस में 60,000 के तकरीबन पड़ता है। हाँ भाई, ये जो कॉलेज है काफी शानदार कॉलेज है, मतलब ठीक ठाक कॉलेज है। अगर तुमसे जेईई नहीं भी क्लियर हो रहा है, इनके एग्जाम में बैठ जाओ, बहुत हद तक चांस है कि तुम इजीली क्रैक कर लोगे। अब ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, तो जो पेरेंट्स एक वुमेन्स कॉलेज देख रहे हैं, उनके लिए जैसे IGDTU है, वैसे ही ये बनस्थली भी है। और काफ़ी ठीक है, कुछ थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, आई एग्रीड विद दैट। अगर आप इस पर एक वीडियो चाहोगे तो मैं बना दूंगा कि प्लेसमेंट स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। बाकी कॉलेज ओवरऑल ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी बिटिया है और आप उसे एक ठीक ठाक कम पैसे में एक डिसेंट सी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब माहौल ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर मैं माहौल की बात करूँ तो ठीक है, लड़कियों के लिए तो बहुत बढ़िया कॉलेज है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो 60% इन 10+2 आपको
आपका पीसीएम में होना चाहिए। अब नेक्स्ट कॉलेज के नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करता हूँ, दैट इज कॉमेड के। सबको पता है भाई बेंगलुरु के टॉप जितने भी कॉलेजेस हैं, हालांकि उनमें जेई से भी होता है, डोनेशन से भी होता है और कॉमेड के से भी होता है, और कर्नाटका सिटी भी है। तो अब मैं अगर बात करूं ना इनके बारे में, कॉमेड के बारे में, तो जितने भी अच्छे कॉलेज हैं जैसे आरबी हो गया, बीएमएस हो गया, एमएस रमैया हो गया, इन सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए और आप अदर स्टेट से हो तो आपको कॉमेड के देना पड़ेगा। हालांकि सारे कॉलेज प्राइवेट हैं, थोड़ी सी फीस महंगी है, पर कॉलेजेस सच में अच्छे हैं। तो अगर आपका बेंगलुरु के कॉलेजों में पढ़ना है तो भाई साहब अप्लाई करिए इस फॉर्म के लिए, और इस पर अगर आप कहोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बन जाएगी। और इसका लास्ट डेट है भाई साहब 5 अप्रैल। 5 अप्रैल, 1 फरवरी से ही चल रहा है, 5 अप्रैल को लास्ट डेट है, और आपका 12 मई में एग्जामिनेशन होगा। और वही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और आप अप्लीकेशन चार्ज देख लो 1800 प्लस दिस इज, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूँ तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट कॉलेज है। अगर आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हो, अगर आपको मैथमेटिक्स से प्यार है, आपको लगता है नहीं भाई लाइफ में अपने को कुछ फोड़ना है, ठीक है, बीटेक के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं लाइफ में मैथमेटिक्स के फील्ड में कुछ फोड़ना है, तो दिस इज वन ऑफ द कॉलेज, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। अब ये एक मैथमेटिक्स का मंदिर है और एक बहुत ही शानदार कॉलेज है। यहाँ पे प्रोग्राम बीटेक नहीं है, ये जो है दैट इज बीएससी। अब इसका फर्स्ट से सेकंड वीक ऑफ मार्च में भी आ जाएगा एग्जाम। अप्रैल में सॉरी लास्ट डेट सेकंड वीक ऑफ अप्रैल होने वाला है, और 12 मई तक इसका एग्जाम हो जाएगा। एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। एप्लीकेशन का चार्ज है 1500 रुपए, और SC ST OBC के लिए 750 रुपए, और इस वेबसाइट से आपको जाके करना होगा। अब मैं इस कॉलेज के बारे में आपको बता देता हूँ। इस कॉलेज में बीएससी होती है, और आप से फीस लिया जाता है 0 रुपए। आपको एडमिशन के बाद कोई फीस नहीं देना है, साथ ही साथ आपको उल्टा पढ़ने के लिए पैसा दिया जाएगा, दैट इज स्टाइपेंड होगा 5 से 8 हज़ार रुपए का। तो आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाला है। मैथमेटिक्स में यहाँ 2 कोर्सेज हैं, एक स्टैटिक्स है और एक मैथमेटिक्स है। तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट इज फेमस फॉर मैथ स्टैटिक्स, एंड बेंगलुरु का ISI बेंगलुरु इज फेमस फॉर मैथमेटिक्स। ओके, तो ये बहुत बढ़िया कॉलेज है मैथमेटिक्स के लिए। और यहाँ पर एक खास बात और है कि बीएस के बाद, यहाँ पे बीएससी के बाद आप यहीं एमएससी या एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। और अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बताऊं इनके, तो आपको यकीन नहीं होगा कि 100% प्लेसमेंट है। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 26 लाख से लेके 30 लाख तक 3 LPA तक, उसमें भी मतलब एमटेक में भी इनके वो हैं कोर्सेज हैं कि एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमटेक इन स्टैटिक्स, तो इनके कोर्सेज हैं। और उनका एवरेज पैकेज जो है 26 लाख से लेके 30 लाख तक का है, और मीडियन पैकेज 18 लाख से 20 लाख तक है। NIRF का ऑफिशियल डेटा आप देख सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपको एक चीज़ तो पता चल ही गई होगी कि भाई इस कॉलेज में दम है। और यहाँ पे क्या पूछे जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पूछा जाने वाला है। आपको फिजिक्स नहीं समझ में आता, या फिर फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, और आप दिन भर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो भाई दिस कॉलेज इज फॉर यू। और इनका एक खुद का किताब भी है जो टोमेटो करके किताब है, आप उसे लगा लेना, मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। और आप क्वेश्चन पेपर भी इनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इंट्रेंस में थोड़ा सा है कि 2 पेपर होगा, एक MCQ होगा और एक आपका पूरा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 7-8 क्वेश्चन रहते हैं इस वाले में, और 80 मार्क्स का होता है, और ऑब्जेक्टिव आपका 120 मार्क्स का होता है। और उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और अगर आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है ना, तो एक टिकट तक का पैसा अरेंज करके देते हैं। और वहां जाओगे तो कॉलेज में रुकने का, और एक दिन पहले अगर जा रहे हो तो रुकने और रहने का बंदोबस्त भी ISI वाले करके देते हैं। तो इतना बढ़िया ये कॉलेज है। और साथ ही साथ इस कॉलेज में एक खास बात और थी, खैर मेरे दिमाग से उतर गया, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि फीस वीस नहीं लगता है, पढ़ने वढ़ने का पैसा आपको खुद ही मिलेगा, और हॉस्टल भी ठीक है, तो यू कैन गो हियर। और हाँ, जो लोग मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वालिफाइड हैं उनको तो ये सब देना भी नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आप जरूर इसको भर दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरा, ये भी मैथमेटिक्स के लिए बहुत जाना माना कॉलेज है, दैट इज CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन। और इसका भी फॉर्म 4 मार्च से चल रहा है, लास्ट डेट 15 है, और एग्जाम 19 में है। इनका एग्जाम थोड़ा सा इजी होता है, ISI वालों का तो थोड़ा टफ होता है। ऑब्जेक्टिव हुआ, सब्जेक्टिव हुआ, इंटरव्यू हुआ, देन यू विल गेट एडमिशन इन ISI, बट CMI उनसे थोड़ा सा इजी है। ओके, अब बात करता हूं आइजर्स। तो जिस तरीके से आप IIT इंजीनियरिंग में IIT का सपना देखते हो, वैसे ही आप समझ लो रिसर्च के लिए आप आइजर जा सकते हो। 7-8 आई थिंक 7 आइजर्स हैं अब तो, इसमें BS प्रोग्राम भी आ गया है।
अदरवाइज इसमें बीएससी प्लस एमएससी ही हुआ करता था। तो आइजर में अगर मैं बात करूं तो इनका अभी फॉर्म चल रहा है और इनका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से होता है। और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से सिर्फ आइजर में ही एडमिशन नहीं मिलता है, आपको आईआईएससी बेंगलुरु के कुछ कोर्सेज और आईआईटी मद्रास की भी कुछ कोर्सेज में एडमिशन मिलता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। और इसमें अच्छी बात यह है कि मैथ्स हो या बायो हो, इसको मैथ्स वाले भी दे सकते हैं और बायो वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। केबीपीवाई वगैरह क्वालिफाइड हो तो डायरेक्टली आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और जेई एडवांस से भी यहां पर एडमिशन होता है। तो आइजर्स में एडमिशन के 3 मोड हैं, केबीपीवाई, जेई एडवांस और आईएटी। अब इसका लास्ट डेट भाई ये चल रहा है, लास्ट डेट 25 मई को है। और जे एडवांस वालों के लिए इतना है, जे एडवांस वालों के लिए 30 आपका 30 जून है, क्योंकि जे एडवांस का भी तो खैर एग्जाम ही नहीं हुआ है। और जो लोग आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट भर रहे हैं उनका एग्जामिनेशन जो है 15 जून को होने वाला है। और एप्लीकेशन चार्ज आपका 2000 रुपीज़ है और बाकी लोगों के लिए 1000 रुपये है। इस वेबसाइट से आप जाके क्या कर सकते हो, आइजर में अप्लाई कर सकते हो। जिस तरीके से आइजर रिसर्च के लिए फेमस है, वैसे ही रिसर्च के लिए एक और एग्जाम होता है, दैट इज नेस्ट। और नेस्ट का अभी आया नहीं है बट जल्दी ही आएगा और एग्जाम इसका मई से जून में होगा। और अगर मैं बात करूं तो इसके फॉर्म की फीस 1200 रुपए है और बाकी लोगों के लिए 600 रुपए है। आप यहां से जाके भर सकते हो, जैसे ही आ जाएगा मैं इस पर एक शॉर्ट बना दूंगा। अब जैसे आइजर में 7 कॉलेज है ना, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है 7 कॉलेज और एक आईआईएससी बेंगलुरु और एक आईआईटी मद्रास में भी एडमिशन होता है। और उसी तरीके से नेस्ट में आपके 2 कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है नेस्ट के एग्जाम के थ्रू। पहला तो है आपका नाइजर और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट पूछा जाने वाला है पीसीएम भी पूछा जाने वाला है इसमें क्या कहते हैं नेस्ट के एग्जाम में। और यहाँ पर जो सीट है टोटल 200 सीट है और यहाँ पे 57 सीट है। नाइजर आपका भुवनेश्वर में है और डीआई जो है आपका मुंबई में है। तो ये भी कॉलेज काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी शानदार है, आप इसे भी टारगेट कर सकते हो। और एग्जाम इतना टफ नहीं होता है एज कम्पेयर टू जे एडवांस। जे एडवांस से ये लो लेवल के एग्जाम्स है, तो यू कैन अपीयर इन दैट। ज्यादातर बच्चों को आइडिया नहीं होता है। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म चल रहा है, यहाँ पर आपका जेई मेन का ही स्कोर काम आने वाला है, यहाँ पे अलग से कोई एग्जाम नहीं देना है। ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ। और इसके नया रैंकिंग काफी सही है, 27 है, एवरेज पैकेज 7 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 59 एलपीए का है। और कंप्यूटर में अच्छी कंपनियां आ जाती हैं। तो अगर आप मुस्लिम हो तो आपको यहाँ ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक तो मुस्लिम कल्चर मिलेगा और दूसरा साथ ही साथ आपको मुस्लिम होने का रिजर्वेशन भी मिलने वाला है। तो यू कैन अप्लाई। और जामिया दिल्ली में है तो एक्सपोजर ठीक ठाक है। आपको गेट की कोचिंग करनी हो, प्रोग्रामिंग करनी हो, जो करनी है आप जाके यहाँ पे कर सकते हो। इस पे ऑलरेडी एक मेरी डिटेल वीडियो बनी पड़ी है। और इसका लास्ट डेट जो है 30 मार्च है। और इसमें अगर मैं इसके फीस की बात करूं तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल है और इनकी फीस 16,850 रुपए है। और जो सेल्फ फाइनेंस वाली ब्रांचेज हैं ये इसी साल ऐड हुई हैं। और अगर आपका 80 परसेंटाइल भी आ रहा हो तो आप इस बार जरूर अप्लाई करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि 80 परसेंटाइल वाले का एडमिशन हो ही जाएगा, पर अगर 90 परसेंटाइल प्लस है तो गारंटेड है मेरे हिसाब से कि जामिया में एडमिशन हो ही जाए। और इसमें जो सेल्फ फाइनेंस वाली ब्रांचेज हैं उसकी फीस 1.5 लाख के तकरीबन है। इनका थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोसेस यूनिक है, तो आपको इनके वेबसाइट पे नजर मारते रहना पड़ेगा। अगर नजर नहीं मारोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अदरवाइज आप नजर अगर नहीं मारना चाहते हो तो जो हमारा चैनल है STBZ एकेडमी, आप इसे फॉलो करके रखिए, बहुत फायदा होने वाला है। अब मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करूं तो दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये मेरी यूनिवर्सिटी है और सच मतलब मैं यहाँ का यहीं का पास आउट हूँ और बढ़िया है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी आया नहीं है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आ जाएगा विद इन द 15 डेज। एग्जामिनेशन डेट का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर आप मई के लास्ट तक मान के चलिए। और यहाँ का एंट्रेंस सिलेबस काफ़ी ईजी होता है। अगर आपसे लग रहा है कि भैया मेरे से जेई मेन नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत वीक हूं, कोई बात नहीं, हटाओ। आप एएमयू वगैरह या इस लेवल की एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू करो। 2-3 महीने में भी अगर आप करोगे तो इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 150 सवाल होते हैं और 150 नंबर के होते हैं। और जानते हो यहाँ एडमिशन के लिए कितने चाहिए? अगर किसी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो 35 से 40 नंबर पे, 150 में से 35 से 40 नंबर पे एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। तो तुम सोचो इतने कम मार्क्स में यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर 150 में से तुम 80 नंबर भी लेके आए ना तो तुम्हें आराम से सीएसई मिल जाती है और 65 नंबर पे तो एआई मिल जाती है। तो थोड़ा सा ईजी है, जेईई मेन के हिसाब से तो काफी इजी है इसका एग्जाम। और इसके लिए तो मैंने अभी एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है। अब आप चाहो तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो
और डेफिनेटली इतने कम टाइम में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के आओगे। आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है जेईई में, तो कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपको बताते हैं कि एएमयू की प्रिपरेशन कैसी करनी है। और हमारी सारी की सारी टीम जो है एएमयू से ही मोस्टली एएमयू से ही बीटेक करी हुई है। तो आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो ब्रांचेज हैं ये हैं, यहाँ पर फूड और एआई, ये जो है आपका सेल्फ फाइनेंस में है। और एक ब्रांच और है मैकेनिकल डिपार्टमेंट टाइप का ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, ये भी एक अच्छा कोर्स है। तो ये कोर्सेज हैं जो एमयू में है। फीस जो है बहुत कम है, 8000 फीस है। फर्स्ट ईयर में जब आते हो तो आपको 21,000 देना पड़ता है, कॉशन मनी वगैरह हॉस्टल वगैरह मिला के। और सेकेंड ईयर से आपको मात्र 8000 देना पड़ता है हॉस्टल फीस वगैरह मिला के। तो इतने कम पैसे में आप बीटेक कर सकते हो। एवरेज पैकेज मीडियम तो इसका 5.5 से 6 लाख है, एवरेज पैकेज 8 से 9 लाख कह सकते हो, है ना। अब मैं नेक्स्ट कॉलेज में चलता हूँ, तो दैट इज वीआईटी बेल्लोर। अब ये इसमें थोड़ा सा बड़ा वो है, हालांकि नायार रैंकिंग में तो इसको काफ़ी ऊपर दिखाया गया है, पर मेरा वो बिल्कुल भी मानना नहीं है। पर ठीक है, वीआईटी वेल्लोर में 30 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। अब वीआईटी वेल्लोर में दो तरीके से एडमिशन होता है। एक तो आपका वीआईटी के मार्क्स से होता है, वीआई ट्रिपल ई के मार्क्स से होता है। और दूसरा जो होने वाला है आपका यहाँ पर वीआईटी में बोर्ड के मार्क्स से भी होता है। अब आप कहोगे ये कैसे? नहीं नहीं, हो सच में होता है, बोर्ड्स के परसेंटेज से भी होता है, लेकिन 5 साल के कोर्सेज में होता है। जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं बीआईटी के, वहाँ पर होता है, वो बीटेक के ही कोर्सेज हैं। और ज़्यादातर ब्रांचेज जो हैं वो कंप्यूटर साइंस की ही हैं। तो कंप्यूटर की ही ब्रांचेज हैं और उसमें बोर्ड से होगा। और बाकी तो आपका इसका जो वीआईटी का एग्जाम है वो 30 मार्च को होगा। और इसका जो एग्जाम डेट है 19 से लेके 30 के बीच में है। चार्ज आपका 1350 रुपए है और आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करिए। ये भी प्राइवेट कॉलेज है, महंगा काफ़ी ज़्यादा है, इसके मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जो यहाँ पर चल रहा है। एक बात मैं और बता देता हूँ, आजकल मार्केट में बड़ा फ्रॉड चल रहा है। बहुत सारे काउंसलर आपको ऐसे मिलेंगे जो दावा करेंगे कि मैं वीआईटी में, कॉमेड के में, या फिर बिट्स पिलानी में, या बहुत सारे कॉलेजों में, एमएसटी सीटी वगैरह में आपका मैं एडमिशन करा सकता हूँ। आप जितनी परसेंटाइल बोलोगे मैं उतना ज़्यादा परसेंटाइल आपको दिलवा सकता हूँ। पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, वो सब मुझे फर्जीवाड़ा लगता है, तो इनके इन्फ्लुएंस पे मत आना। अगर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं मैं वीआईटी में कैटेगरी 1 में आपका एडमिशन करा दूंगा, आप मेरे को 1.5 लाख दे दो, तो आप अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो पहले तो आप रिसर्च करो कि क्या ऐसा सच में भी होता है। क्योंकि ये थोड़ा सा फर्जीवाड़ा और ये चीज़ें गलत चीज़ों को इंडिकेट करती हैं। और एज अ पेरेंट आपको भी समझना चाहिए कि अगर आप इन सारी चीज़ों पे बिलीव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप किसी के साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हो। अगर आप कुछ पैसे वैसे दे के सोच रहे हो कि मेरे बच्चे का हो जाए इस वीआईटी में या बेडसेट में, तो सोचो आप उसका हक मार रहे हो जो मतलब वैसे होता नहीं है, लेकिन आप उसका हक मार रहे हो जो मेहनत कर रहा है, जिसका होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एडमिशन उसी को मिलना चाहिए जो उसके लिए वर्दी हो, है ना। सिर्फ पैसों के उसे लगा के दिखा के कि भाई मैं पैसे कर दे रहे हैं, आप काउंसलर हो, चलो 4 लाख 10 लाख ले लो, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। तो यार सीट तो किसी और के लिए बनी थी, आप वहाँ पे ज़बरदस्ती फालतू का उंगली कर रहे हो। तो आप इन सारी चीज़ों से बिल्कुल थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। खैर मैं इस पर कोई ज्ञान नहीं दूंगा, बट इट्स ये मैं बस मुझे जो लगता है शेयर करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। ओके, इसे बुरा मत मानिएगा, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो वीआईटी के कुछ कैंपसेस वेल्लोर है, चेन्नई है, भोपाल है और अमरावती हैं। और इनका सबका प्लेसमेंट एक साथ ही होता है, और यही रीज़न है कि वीआईटी में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। कंप्यूटर साइंस में पूरा 6-7 हज़ार बच्चे हैं, तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आप मैथ से हो तो मैथ्स, और बायो से हो तो बायो पूछा जाने वाला है। बायो वालों के लिए ब्रांच अलग है। और आपका 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का होने वाला है और 5 क्वेश्चन इंग्लिश का होने वाला है। टोटल इतने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। अब इसमें एक हैक है वीआईटी में, और ये हैक मुझे सच में बहुत गंदा लगता है। इसे देखने के बाद लगता है कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसमें भी कुछ लिमिटेशन इन्होंने लगा रखे हैं, बट फिर भी एक हैक है। जैसे कि इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि अगर मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए तो ऑब्वियसली मेरे को मार्क्स अच्छी लेके आनी पड़ेगी, तो ही कंप्यूटर साइंस मिलेगा। तो अगर मैं मार्क्स अच्छा लेके आता हूँ, और कैटेगरी 1 इनकी एक्चुअल फीस ये है, कैटेगरी 1 में मेरा एडमिशन हुआ, मैं बहुत बढ़िया टॉपर वॉपर था, मेरी कैटेगरी 1 में एडमिशन हुई, 1,98,000 मेरी फीस लगी। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके मार्क्स मुझसे बहुत कम है, तो ये लोग बोलेंगे कि कोई बात नहीं, तेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए ना, आज मैं देता हूँ, एक काम कर, तू कैटेगरी 5 में एडमिशन ले ले, और ट्यूशन फीस 5 लाख लगेगा। तो उस बच्चे से ये लोग 5 लाख लेंगे, 4,93,000, और उसको भी वही सेम चीज कंप्यूटर साइंस ही देंगे। तो
बाकी तो तुम समझ ही गए होगे, वीआईटी पे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था। और यहाँ एक्चुअली में क्या चल रहा है, तुम मुझे बोलो तो मैं एक वीडियो पूरा खुल के बनाऊंगा, ठीक है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। बट आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आपका जिस जिस कैटेगरी में अलाई करने वाले हो, आपसे फीस ज़्यादा लिया जाएगा सेम ब्रांच के लिए, ठीक है? आप ज़्यादा पैसा देके आप उस ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो। आप कैटेगरी कैसे डिफाइन होता है, इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनी बनी पड़ी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जनरल में 60%, जनरल का आपका पीसीए में 60% होना चाहिए और SC/ST का 50% होना चाहिए, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ अगला, तो देखो दैट इज मणिपाल। और सच कहूँ तो मणिपाल वगैरह जितने भी अब यहाँ से जो कॉलेजेस होंगे, जो प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, वो सच में बहुत महंगे होंगे, और कुछ कॉलेजेस अच्छे भी हैं। तो ये अब यहाँ से आगे वीडियो देखने से पहले आप सोच लो कि भाई आपके पास पैसा होना चाहिए, है ना? क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई इन कॉलेजों को मैं कहूँगा कि भाई मैं होता तो नहीं देखता, सिंपल लॉजिक है। और बहुत हाई फाई बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ने के फ़ायदे भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक तो मेरे को लगता है, पहली बात तो मैं बहुत सारे अच्छे बड़े कॉलेजों का जिनका नाम है, मैं देखता हूँ कि वहाँ मतलब उनकी पार्टी बिना दारू शराब के होती ही नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर कॉलेजों में मैंने देखा है कि दारू शराब आम बात है। कुछ कॉलेजों में तो नशे की मतलब बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास है पैसा। अगर कोई 30 लाख दे पा रहा है 4 साल के लिए, या 25 लाख दे पा रहा है और 20 लाख दे पा रहा है, तो भाई वो मिडिल क्लास फैमिली का आदमी नहीं है, ये तो तुम मान के चलो। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के जो आदमी है ना, उनसे बोलो कि भाई 25 लाख 4 साल में लगेंगे, कम से कम 6-7 लाख तो आप 6-7 लाख तो आप बच्चे की पढ़ाई पे हर साल देना ही देना है, तो नहीं दे पाएगा, वो वियर ही नहीं कर पाएगा। और बड़े बड़े कॉलेजों में भाई मतलब बड़े बड़े चोचले होते हैं, ये चीज़ तो मैंने देखी है। सिर्फ मैं शराब शुरूब की बात नहीं कर रहा हूँ और नशे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी अगर आप थोड़ा सा लो फैमिली से हो, तो मैं देखा हूँ, मुझे ये मेरा मानना है। हालांकि रैगिंग वगैरह तो अब कम हो गई है, अब नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, या तो हवा में बहुत ज़्यादा संगति की वजह से उड़ने लगता है, अपने पंख भूल जाता है कि भाई मैं किस ग्राउंड पे आता हूँ। अगर वो किसी बहुत रईस इंसान के लड़के के साथ रह रहा है तो फिर उसके चीज़ों को अपनाने की कोशिश करता है, या फिर ऐसा होता है कि दबा दिया जाता है, या फिर हो सकता है सक्सेसफुली निकले भी वहाँ से। बट कुछ बात ऐसी मेरे को महसूस होती है। बट फिर भी चलो, मैं एक एक कॉलेजों के बारे में, पहले कुछ प्राइवेट कॉलेजों के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर मैं एमआईटी की बात करूँ, तो देखो मैं आपके दिमाग में कुछ बुरी चीज़ें प्राइवेट कॉलेज बड़े कॉलेज को लेकर नहीं डाल रहा हूँ, बस मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो मुझे महसूस होता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग 7 नवंबर से ही हो गई थी, और इसका लास्ट डेट जो है फर्स्ट फेज का 15 मार्च है, एंड सेकेंड फेज जो है फिर से अनाउंस्ड होगा फर्स्ट फेज के बाद। अब फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम है 16 से 17 अप्रैल है, और सेकेंड फेज का जो एग्ज़ाम है 18 से 19 मई है। और अगर मैं चार्ज की बात करूं तो 2000 ईच है। और मणिपाल तो मतलब काफ़ी कैंपस वगैरह काफ़ी बढ़िया है, कॉलेजेस में बहुत सारी कंपनीज भी आती हैं। और मणिपाल मतलब इसका जो मेन कैंपस है दैट इज़ कर्नाटका में मणिपाल में है। और उसके बाद तो बेंगलुरु, जयपुर, दुबई और मलेशिया और भी इसके कुछ कैंपसेस हैं। और अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो 20 से 25 लाख तो मिनिमम आप मान के चलना है कि मणिपाल में आपकी फीस लग जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि मणिपाल इज़ नॉट गुड, ऑब्वियसली ठीक है, जिनके पास पैसा है उनके लिए डेफिनेटली यू कैन गो इन मणिपाल। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलेज की, दैट इज़ SRMJ, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे भी तगड़ा पैसा लगने वाला है। इसके सारे कैंपसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इवन मणिपाल में भी सेम चीज़ है कि मतलब उतने रिटर्न मतलब ROI के हिसाब से ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि भाई जब भी तुम एडमिशन ले रहे हो किसी भी बड़े प्राइवेट कॉलेज में, तो पहले उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो कि कितने लोग यहाँ पर एडमिट हुए, उसमें से कितने लोग प्लेस्ड हुए, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैं कभी बताऊंगा, उसे तुम्हें देखना चाहिए। इसका लास्ट डेट 13 है, और फेज़ 1 का और फेज़ 2 का 15 है, और एग्जामिनेशन जो है आपको 19 से 21 में होने वाला है, और इसका चार्ज 1200 रुपये है। हालांकि स्कॉलरशिप भी मिलती है प्राइवेट, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजों में भी बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आप कहोगे तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें फ़ी वेवर तक मिलता है। इसका जो बेस्ट ब्रांच है दैट इज़ SRM चेन्नई। फिर SRM मतलब SRM की 4-5 ब्रांचेज हैं, और SRM अपना दिल्ली NCR में भी है, हरियाणा में भी है। दिल्ली NCR और हरियाणा में तो बिल्कुल भी हालात मतलब मुझे उस लेवल के नहीं लगते हैं जिस लेवल के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज यूपीएस देहरादून। यूपीएस का जो फॉर्म का लास्ट डेट है दैट इज 24 आपका 24 मार्च है, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पर भी तभी अप्लाई करना जब पैसा हो, अच्छा खासा पैसा हो, 20-25 लाख, आप एटलीस्ट 20 लाख तो दे पाओ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कलिंगा। कलिंगा भी थोड़ा महंगा कॉलेज है, 3 फेज में एग्जाम लेने वाला है और 3 फेज के फॉर्म्स भरे जाने वाले हैं। और ये अच्छी बात है कि कलिंगा फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं लेता है। इवन आप अगर आप बहुत अच्छा करते हो इनके एग्जाम में तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स एंड फी वेवियर्स भी हैं, तो आप यहाँ पर एग्जाम देके ट्राई ले सकते हो। बाकी तो ये भी ठीक ही ठाक है, लेकिन मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाहूँगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओ तो। बाकी तो फीस अच्छा खासा लेगा। तो कलिंगा रहा। अब एमएसटी सीईटी का लास्ट डेट था, तो खैर इसकी डेट तो निकल गई। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट एक आध और कॉलेज है दैट इज अमृता विश्वविद्यालय और शिक्षा अनुसंधान। ये दोनों प्राइवेट कॉलेज हैं। इनका जो लास्ट डेट है 20 अप्रैल है और एग्जाम इसका 2 मई से 12 मई के बीच में होगा। शिक्षा अनुसंधान का जो इसका एग्जाम का नाम है सेट, और इसका सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है और इसका एग्जामिनेशन भी मई में होगा। तो ये भी दोनों प्राइवेट कॉलेज हैं। तो जितने भी अभी फॉर्म्स चल रहे थे ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि मैं सबको कवर करूं। अगर कोई मेरे से रह गया हो तो आप बिल्कुल मेरे को बताना या कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो आई होप ओवरऑल आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई वुड लाइक टू सॉल्व योर क्वायरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।